नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि विपुल कैसे खजाने की तलाश में जाता है और जंगल की खूबसूरती में मोहित हो जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसे याद आता है कि वह यहाँ खजाने की तलाश में आया है। फिर वह कुछ देर एक ही जगह पर खड़ा रहकर अपने आप पर कंट्रोल करता है, फिर आगे खजाने की ओर बढ़ता है। जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो उसे वह खजाने की गुफा दिखाई देता है। उसे देखते ही वह खुशी से उछलने लगता है और आगे बढ़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तभी अचानक वहां बिजली कड़कती है और एक खूबसूरत औरत उड़ते हुए आती है और वह एक डरावनी हंसी हंसती है और विपुल को डराने की कोशिश करती है, पर विपुल नहीं डरता और हिम्मत के साथ कहता है, तुम कौन हो? वो औरत हंसते हुए कहती है कि मैंने बहुतों को डराया लेकिन तुम अकेले इंसान हो जो मुझसे नहीं डरा। मेरा नाम फूलवा है और मैं इस खजाने की रखवाली करती हूँ। तभी विपुल कहता है कि पर ये तो मेरे गांव के अमीर लोगों का खजाना है और इसको मैंने अपनी मेहनत से ढूंढा है, तो ये खजाना तो मेरा हुआ। तभी फूलवा फिर एक डरावनी हंसी हंसती है और कहती है कि इतनी आसानी से नहीं विपुल, इस खजाने को हासिल करने से पहले हमें एक परीक्षा देनी होगी कि तुम इस खजाने का सही इस्तेमाल करोगे। फिर विपुल कहता है कि मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तब फूलवा कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें मेरे कुछ सवालों के सही जवाब देने होंगे। विपुल कहता है ठीक है, तुम सवाल पूछो। फूलवा कहती तो ठीक है, यह है पहला सवाल, बताओ तुम अपने खजाने को कैसे इस्तेमाल करोगे। विपुल कहता है मैं इस खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, मैं इसका उपयोग समाज के सुधार के लिए करूंगा, शिक्षा के लिए और गरीबों की मदद के लिए करूंगा। फूलवा मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल है, तुम्हें इस खजाने को चुराने का कोई इरादा है। विपुल कहता है नहीं, मैं कभी भी इसे चुराने का कोई इरादा नहीं रखता, मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज की मदद करना है, चोरी करना नहीं। फूलवा अब एक संतुष्ट अनुभव में हंसती है। विपुल, तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं। विपुल कहता है तो अब क्या करना है फूलवा जी? अब फूलवा कहती है कि ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ विपुल, और अब मैं चलती हूँ। फूलवा के जाने के बाद विपुल खुशी से उछलने लगता है। उसके बाद खजाने को अपने बैग में भर के अपने गांव वापस आ जाता है और फूलवा से किए वादे को पूरा करता है। उसने खजाने का वैसे ही प्रयोग किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।